वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं नक्षत्रों की। नक्षत्र जिसका मेनली जो यूज़ होता है वो होता है चंद्रमा के चंद्रमहल के बारे में। मतलब जब हम आसमान को 27 बराबर टुकड़ों में बांटते हैं तो यहाँ पर हमें नक्षत्र प्राप्त होते हैं, जिसमें से हर जैसे 9 प्लैनेट्स हैं तो हर एक एक प्लैनेट के पास 3 नक्षत्र आते हैं, वो 3 नक्षत्रों के स्वामी बनते हैं। अब यहाँ पर प्रत्येक चंद्रमहल की बात की जाए तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 13 डिग्री 20 के अप्रोक्स इनका साइज रहता है। यहाँ पर ये चीज़ भी मानी जाती है और बिल्कुल एग्जैक्ट है कि हर जैसे चंद्रकलाएँ होती हैं तो 28 दिन के अंदर पूरा होता है इसका पूरा सर्कल। पर डे जैसे 2.3 के आसपास इसको लगता है। तो यहाँ पर एक एक करके हम लोग पूरी डिटेल के अंदर हर नक्षत्र के बारे में बात करेंगे, परंतु यहाँ पर जो पौराणिक कथा है इसके पीछे की 27 ही क्यों है नक्षत्र, तो उसकी भी बात करते हैं पहले। ऐसा माना जाता है वैसे कि एक राजा दक्ष थे जिनकी 27 बेटियां थी, तो चंद्रमा ने सभी 27 कन्याओं से विवाह किया था। चंद्रमा की अपनी एक रानी की ओर अधिक झुकाव था जिनका नाम था रोहिणी। इसीलिए ज्योतिष के अनुसार रोहिणी का चंद्रमा का उच्च का बिंदु कहा जाता है। इसी कारण चंद्रमा की अन्य जो 26 पत्नियों ने जब राजा दक्ष से शिकायत की तो राजा के बार बार मतलब उन्होंने जब चंद्रमा को समझाया बट समझे नहीं वहां पर, तो उससे राजा को क्रोध आया और उन्होंने फिर चंद्रमा को श्राप दिया जिससे वह आकार में छोटा हो गया। इसके चलते चंद्रमा कमजोर भी हुआ। परिणाम देखकर अन्य देवताओं ने राजा से अपना श्राप वापस लेने का अनुरोध किया और उनसे वादा किया कि चंद्रमा उनकी प्रत्येक बेटी के साथ मतलब पूरा समान रूप से टाइम स्पेंड होगा। तो उसके बाद से ये चीजें जैसे पूर्णिमा अमावस्या ये चीजें सामने आई और 27 नक्षत्र के अकॉर्डिंग वहां पर टाइम भी मैनेज हुआ। तो एक एक करके हम लोग नक्षत्रों की डिटेल आपके सामने आ रही है कि कौन सा ग्रह किस नक्षत्र के स्वामी की ओर जा रहा है ना। तो आपके सामने एक टेबल मैं शो कर रहा हूँ, जैसे कि केतु के सामने आपको 3 नक्षत्र लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, अश्विन, मघा और मूल। शुक्र के सामने भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा। रवि के सामने कार्तिक, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा। चंद्र के सामने रोहिणी, हस्त, श्रवण। मंगल के सामने मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा। राहु के सामने आद्रा, स्वाति, शतभिषा। बृहस्पति के सामने पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व भाद्रपद। और शनि के सामने पुष्य, अनुराधा और उत्तराभाद्र। बुध के सामने अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र। तो ये तो हमारा है बिल्कुल बेसिक से। अभी आगे हम बात करते हैं कि एक एक नक्षत्र के बारे में बिल्कुल डिटेल डेप्थ के साथ में। शुरू करते हैं हम लोग अश्विनी नक्षत्र से। अश्विनी जिनको सूर्य के पुत्र कहा जाता है, अश्विनी, अश्विना। तो ये क्या होता है कि ये इनके पास बर्थ से ही हीलिंग पावर होती है। आप लोगों ने कई लोगों को पॉडकास्ट के अंदर कहते सुना होगा कि आप अश्विनी, अश्विना इस तरीके के कुछ स्विच वर्ड्स का यूज़ कीजिए ताकि आपकी हीलिंग पावर आप हील हो पाए। जो लोग भी ऑन बेड रेस्ट है या फिर है ना, तो उस चीज़ के लिए अश्विना का इसीलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि इनके पास बाय बर्थ ही हीलिंग पावर होती है। ये लोग काउंसलिंग अच्छी कर सकते हैं, ये लोग किसी की कंसल्टेशन अच्छे से कर सकते हैं। इनको कम्युनिकेशन स्किल बाय बर्थ एज अ बोन, एज अ वर्शिप मिली होती है। ये हर चीज़ को बहुत ही जल्दी से कर सकते हैं। मतलब अगर 4 लोग वही काम कर रहे हैं, उनको 10 दिन लग रहे हैं ना, तो ये उसी काम को 8 दिन 5 दिन इस टाइम के अंदर कर देंगे। इस राशि के जो इस नक्षत्र के जो लॉर्ड हैं वो हैं केतु। तो ये लोग रिलीजियस भी मिलेंगे, ये लोग आपको स्पिरिचुअल भी मिलेंगे, ये लोग डीप रिसर्च वाला काम करते हुए मिलेंगे। ये लोग वो काम हर कर सकते हैं जो कि नॉर्मली आप विद हैंड्स करते हो। मतलब जिनके पास दिमाग चाहे ना हो, जहाँ पर आपका दिमाग ना लग रहा हो, उसके साथ साथ आपकी आईक्यू के साथ ईक्यू की भी जरूरत हो, मतलब इमोशनल क्वेश्चन।
तो वो काम हर कोई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आप हीलिंग का काम कर सकते हैं, तो अश्विनी नक्षत्र वाले अगर डॉक्टर से जुड़ा हुआ काम करते हैं, हीलिंग का काम करते हैं, तो वो इनका अच्छा चलता है। इनके जन्म की बात करें तो जब इनका जन्म होता है तो उस टाइम पर इनके फादर को कुछ ना कुछ बैड न्यूज़ ज़रूर मिलती है, और इनको जब ये बच्चे होते हैं तो इनको 24 से 28 की उम्र के दरमियान लेग से जुड़ा हुआ कोई ना कोई इश्यूज देखने को जरूर मिलेगा। इनकी मदर की बात करें तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको मदर से जुड़ा हुआ अच्छा नेचर देखने को मिलता है। ये प्रेज़वर्दी इंसान होते हैं, मतलब अगर इनको कोई चीज़ अच्छी लगी तो ये उस चीज़ के बारे में, उस स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में अच्छा कहने से बिल्कुल भी नहीं कतराते हैं, मतलब उसकी प्रेज़ करने के लिए। और वही चीज़ ये भी अपने बारे में चाहते हैं, मतलब इनके बारे में कोई अच्छा बोले, इनकी कोई तारीफ करे, ये चीज़ इनके बाय बर्थ नेचर के अंदर ही मिलती है इनको। इनका नेचर इंडिपेंडेंट होता है, मतलब इनको वो चीज़ पसंद नहीं होती है कि इनके ऊपर कोई हर बात के ऊपर कोई ना कोई इंटरफेयर करे, कोई कुछ इनकी बातों को अटकाए, तो वो चीज़ इनके नेचर के अंदर नहीं देखने को मिलती है। इनको ट्रेवल करना, यात्राएं करना, सोलो ट्रिप करना, ये चीज़ अच्छी लगती है। इनको अच्छा सपोर्ट मिलता है किसके? अपने डिवाइन पावर से। मतलब इन लोगों ने अगर ऑब्जर्व किया हो तो आपको देखने को मिलेगा कि जब भी आपका कोई काम अटक जाए, जब आपको लगे कि ये वाला काम मुझसे नहीं होगा, आप बिल्कुल छोड़ने वाले होंगे, उसी टाइम पर वो काम हो जाता है। अगर ऑब्जर्वेशन आपने की हो तो इस चीज़ की, तो ये चीज़ आपको बाय बर्थ ही एक आशीर्वाद के तौर पर मिलती है। अब इनको अगर बात करूं कि इनको क्या चीज़ अच्छी रहती है, क्या चीज़ इनके लिए अच्छी है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर आपको गुरु से, जो भी अपने गुरु हैं, स्पिरिचुअल गुरु हैं या फिर वैसे गुरु हैं जिन्होंने आपने आपको पढ़ाया है, तो उनकी से थोड़ा अच्छे तरीके से नेचर के अंदर ही रहना आपको, मतलब उनकी कोई बुराई ना करना, उनके अकॉर्डिंग रहना, उनकी रिस्पेक्ट करना। और जब भी कोई नया काम हो तो उनसे कम से कम छोटी मोटी राय ही लेकर करिए, चाहे करिए अपने मन की, परंतु राय लेकर करिए, तो वो चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। यहाँ पर एक स्पेसिफिक अगर मैं पर्सन का नाम लूँ तो आपको अक्षय कुमार, राजीव भाटिया भी जिनका नाम है, तो वो आपको अश्विनी नक्षत्र में जन्मे हुए दिखाई पड़ेंगे। अब इसी तरीके से बहुत सारे फेमस हैं, तो मैं हर नक्षत्र के साथ हर स्पेसिफिक पर्सन का नाम नहीं लूँगा यहाँ पर। अब बात करते हैं, तो भरणी नक्षत्र, शुक्र यहाँ पर लॉर्ड आ गए और यमराज यहाँ पर देव आ गए। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो स्किन टोन है वो फेयर रहेगा। आप जस्टिस, मतलब न्याय करना, निष्पक्षता से आपने न्याय करने के अंदर बिलीव रखना, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। इन लोगों को लोनलीनेस, मतलब अकेले रहना, अपने से बात करना, अपने अंदर ही डूबे रहना, वो चीज़ इनके नेचर में आपको दिखाई देती है। इनकी लाइफ के अंदर 2 से 3 अच्छे खासे झटके लगते हैं इनको, जिसके अंदर इनकी लाइफ पूरी की पूरी ही बदल जाती है। मतलब वहाँ पर आपको लगेगा कि जो आप कर रहे थे, जैसे कि बचपन में हर किसी का कहना होता है, जब आप किसी बच्चे से पूछोगे कि एरोप्लेन उड़ाना है, उसने डॉक्टर बनना है, बट जैसे ही वो पर्सन 18 से 20 की एज में आएगा उसका कुछ और गोल होगा, फिर जब 30 की एज में आएगा तो उसका गोल कुछ और होगा। बट आपके मैटर के अंदर क्या होगा कि आप जो स्पेसिफिक काम कर रहे हैं, जैसे किसी ने शॉप ओपन की, देन वो एकदम से टीचर बन गया, फिर वो कोई स्पिरिचुअल गुरु बन गया, फिर वो कोई एक्टर बन गया, है ना? तो उस तरीके से आपकी लाइफ के अंदर अच्छे खासे बड़े सडनली जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो देखने को मिलते हैं। आप यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये लोग फॉरगिवर्स हैं, मतलब ये जो भरणी नक्षत्र में जन्मे लोग हैं वो दूसरों को माफ़ करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। इनका मतलब होता है कि लिव एंड लेट लिव, मतलब जियो और जीने दो वाले पर्सन ये देखने को मिलते हैं। इनकी जो सक्सेस होती है वो इनको मिलती है अपने बच्चे होने के बाद, मतलब आपके जब चाइल्ड हो जाते हैं तब। और इनके चाइल्ड भी बहुत आसानी से नहीं होते हैं, मतलब इनको
शुरुआती दौर के अंदर थोड़ी हर्डल्स देखने को ज़रूर मिलती है। बात करें इनकी लीडरशिप क्वालिटी की, तो वो बहुत अच्छी होती है। मतलब अगर इनको कोई टीम बनानी हो, टीम को हेड करना हो, टीम को अच्छे से आगे बढ़ाना हो, तो उन मामलों में ये पर्सन बहुत ही अच्छे मैनेजमेंट के मामले में देखे जाते हैं। तो ये चीज़ इनके बारे में बहुत अच्छी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर बात की जाए कि इनके अंदर और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं, तो वो है कि आप हर किसी काम को मास्टर करने के अंदर ज़्यादा टाइम लगाते नहीं हैं। मतलब जैसे आपको कोई काम नहीं आता है, परंतु फिर भी आपने उस चीज़ को ट्राई करना है और वहाँ पर आपने उस चीज़ को मास्टर करना है, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये लोग जो हैं भरणी नक्षत्र के, ये हर स्किल को, जैसे कि 64 कलाओं का ज्ञान होना, तो उस टाइप के पर्सन दिखाई देते हैं। ये प्रॉब्लमैटिक जो चीज़ें होती हैं या फिर जो लोग प्रॉब्लम के अंदर फँसे हुए हैं, तो उन लोगों की हेल्प करने में बहुत आगे रहते हैं। इनको पीसीओडी और कफ से जुड़ी हुई दिक्कतें फीमेल एंड मेल रिस्पेक्टिवली आपको देखने को मिलेगी। इनका जो काम होता है ना, वो पेशेंस रखने के बाद इनको फेम भी मिलती है। पॉलिटिशियन अगर ये बनना चाहें तो वो भी अच्छे खासे लेवल के ऊपर ये जा सकते हैं। तो ये हो गई इनके बारे में इनकी स्पेसिफिकली चीज़। अब बात करते हैं हम लोग कृत्तिका नक्षत्र वालों की। तो कृत्तिका नक्षत्र के जो लोग हैं, इनके सन और जो है वो आपके इस नक्षत्र के लॉर्ड एंड अग्निदेव आपके लिए स्पेसिफिक हो गए। ये लोग क्या है कि फास्टली कुछ बोलने के मामले में बहुत तेज रहते हैं। बात करें इनकी, तो इनको लाइफ के अंदर हर चीज़ बहुत ही फास्ट चाहिए होती है। मतलब ग्रोथ चाहिए तो वो भी बहुत फास्ट, अगर कोई चीज़ चाहिए तो वो भी जल्दी से मिल जाए बस। ये स्पेशलिस्ट होते हैं अपने कामों के अंदर। मतलब आपको देखने को मिलेगा कि कोई हार्ट सर्जन हो गया या फिर कोई लाल किताब में एक्सपर्ट हो गया, तो वो जो स्पेसिफिक वाली लाइन है ना, वहाँ पर ये लोग आपको भरपूर मात्रा में देखने को मिलेंगे। इनके दिमाग के अंदर एक तूफान सा रहता है। मतलब इनको अपना काम करने दीजिए, अगर आपने इंटरफेयर किया तो ये जो तूफान है इसका सामना आपको करना पड़ेगा। इनके अंदर करेज बहुत होता है। अगर इनको कोई रिस्क लेना है तो उसके अंदर ये बहुत घबराते नहीं हैं। ये कैलकुलेटिव रिस्क भी लेने वाले हैं और ये सब कुछ एक दांव पर रख कर फिर अपना नेक्स्ट कदम उठाने वालों में से भी देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि आपको ब्लेसिंग के तौर पर प्रॉब्लम्स ही मिलती हैं। मतलब जैसे आपने कुछ नया काम शुरू किया तो उसके पहले आपके कोई प्रॉब्लम फेस की, देन आपने वो नया काम शुरू किया। जैसे कि आप पहले कहीं गए, देन वहाँ पर आपको अच्छा खाना नहीं मिला, आप अच्छे खाने के लिए भटके, आपके जेब में पैसे थे परंतु फिर भी आप भटकते रहे, आपको अच्छे तरीके से कुछ खाने के लिए नहीं मिला, कोई रेस्टोरेंट नहीं मिला, रहने की जगह नहीं मिली, देन आपने वहाँ पर कोई ढाबा खोल दिया, कोई रेस्टोरेंट खोल दिया, वहाँ पर कोई होटल खोल दिया। तो उस तरीके से आपको एक प्रॉब्लम मिलेगी, देन आप उसको एक ब्लेसिंग के तौर पर यूज़ करोगे और वो चीज़ आपको आगे जाकर अपनी लाइफ को चेंज करते हुए आपको दिखाई देगी। तो ये चीज़ आपको अपनी लाइफ के अंदर बहुत बार दिखाई देगी। अब इनको मेनली जो प्रॉब्लम रहती है वो रहती है स्किन और टीथ रिलेटेड। इनको करना क्या चाहिए? इनको सूर्य देव को जल अर्पित करना बहुत अच्छा सूट करता है। मतलब जब बढ़ते हुए निकलते हुए सूर्य देव होते हैं, सनराइज के टाइम पर, सूर्य उदय के टाइम पर आपने सन को वाटर जो है वो देना है। और उस टाइम पर करना क्या है कि आपने तांबे का लोटा लेना है, उसके अंदर जल डालना है, उसके अंदर कुछ 4 दाने 8 दाने जितने भी उसके आपसे चने की दाल आपने उसके अंदर डालनी है, फिर आपने अर्पित करना है। और जब आप अर्पित करेंगे तो उस टाइम पर आपकी हथेली के अंदर भी चने की दाल होनी चाहिए और वो सारी की सारी हथेली आपने खाली नहीं कर देनी है जब आप जल अर्पित कर रहे हो। अब बात करते हैं रोहिणी नक्षत्र वालों की। तो रोहिणी नक्षत्र के जो देव हैं, इस चंद्रमा और ब्रह्मदेव यहाँ पर आपको वैसे लॉर्ड मिलते हैं। अब बात करें इनकी, तो ये गुड लुकिंग पर्सनैलिटी वाले पर्सन होते हैं। इमोशनल आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। मतलब ये लोग वो हैं कि आप इनको इमोशनली
ब्लैकमेल करते हुए इमोशनली आप इनको थोड़ा सा ट्रिगर करके अपना काम निकलवा सकते हो, ऐसे पर्सन ये होते हैं। यहाँ पर इनको जैसे ही बार बार ये चीज़ों से ट्रिगर होते हैं तो धीरे धीरे ये सिक्रेटिव रहना पसंद करते हैं। मतलब जो भी चीज़ इनके पेट में है, जो भी चीज़ इनके मन में है, दिमाग में है, जिस चीज़ को ये झेल रहे हैं, वो चीज़ ये धीरे धीरे बयान करना बंद कर देते हैं, क्योंकि मून है तो मून वाला इमोशनल होगा, और इमोशंस के चक्कर में ही इनका जो है फ़ायदा उठाते हैं लोग। तो उस चीज़ से जैसे ही इनको पता लगता है तो ये बिल्कुल अपने आप को किनारे पर ले जाते हैं। इनका नेचर मेनली स्वीट देखा जाता है। स्वीट टॉकिंग इनकी जो है फितरत में होता है। मतलब किसी से बात करनी है तो ये मिठास से ही करते हैं। इनकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो इस मामले में अच्छी होती है, और कम्युनिकेशन स्किल का ये फ़ायदा वहाँ पर भी उठा लेते हैं जब इनको कोई चीज़ सेल करनी हो, कोई कुछ काम करवाना हो अपना। मैनिपुलेटिव मतलब आपके माइंड से मैनिपुलेशन का वो जो दौर इनका चलाते हैं, ये अपना जादू जो चलाते हैं, उससे आप इनको देखोगे कि आप इन लोगों को ना नहीं कर पाते हो। ये जब अपनी मैनिपुलेशन टेक्निक्स को यूज़ करने पर आते हैं ना, तो ये लोग अपना काम बाय हुक और बाय क्रूक किसी भी तरीके से निकलवा लेते हैं। इनकी मैनिपुलेटिव स्किल अच्छी होने के कारण इन लोगों को, अगर आप पॉलिटिशियन, सेल्स और फाइनेंस से जुड़े हुए कामों के अंदर देखोगे तो वहाँ पर ये बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं काम। एक्टिंग के तौर पर भी आप अच्छे काम कर सकते हैं, इसीलिए इनको सोशल मीडिया, फाइनेंस, इन चीज़ों के ऊपर काम करते हुए आप देख सकते हो, और यहाँ पर इनको फेम भी अच्छी खासी मिलती है, जल्दी मिलती है। इन लोगों को अपना जो समय है वो थोड़ा सा किंग की तरह बिताना पसंद होता है। इनकी जो सोच होती है वो मटेरियलिस्टिक सोच आपको देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर एक तो मून, दूजा ब्रह्मदेव। तो यहाँ पर ना आपको बार बार ये अर्ज होगी अंदर से, अगर आपके पास नहीं भी है तो भी, कि आप एक दिन के लिए ही चाहे परंतु एक अपनी लाइफ जो है वो बिल्कुल लग्जरियस लाइफ आप स्पेंड करो, एज अ किंग आपकी लाइफ रहे। तो वो चीज़ इनके अंदर देखने को बहुत ही अच्छे तरीके से मिलेगी आपको। अब बात करते हैं हम लोग मृगशिरा नक्षत्र की। तो इनके जो देव हैं वो है मार्स, मंगल। यहाँ पर चंद्रमा लॉर्ड बन के सामने आते हैं हमारे। ये आपको मेनली कम्युनिकेशन स्किल इनकी जो है वो बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है। इनकी स्टडी जो है उसके अंदर बिल्कुल 101% मृगशिरा नक्षत्र में जो लोग जन्मे हैं, मृग नक्षत्र में जो लोग जन्मे हैं, इनकी बिल्कुल 100% आपको देखने को मिलेगा कि ये स्टडी इनकी ब्रेक हुई ही हुई है। इनको ब्लड रिलेटेड दिक्कत होना या फिर पैरों से जुड़ी हुई दिक्कत होना नॉर्मल रहता है। 32 की उम्र में इनकी सक्सेस इनको मिलती है। डीप एक्सप्लोरेशन करना और बहुत ही अच्छी डीपली रिसर्च करना, ये चीज़ इनके बिल्कुल नेचर के अंदर देखने को मिलेगी। इनको थायराइड से जुड़ी हुई दिक्कत देखने को मिलती है आपको। यहाँ पर मनी ओरिएंटेड ये रहते हैं। दूसरा, यहाँ पर आपको एक और चीज़ जो देखने को मिलेगी वो ये होगी कि ये लोग जो हैं वो जितना ज़्यादा इफ फीमेल, तो उनको अपने बिग ब्रो की तरह, अगर इनके पास नहीं भी है तो भी किसी को आर्टिफिशियली एक बिग ब्रो का दर्जा देना, बड़े भाई का, और अगर एक मेल है तो वहाँ पर बहन के तौर पर। तो वो चीज़ जब आप दर्जा देना शुरू करते हो तो उसके बाद से ही आपका लाइफ के अंदर सडन मोमेंट्स होने शुरू होते हैं। मतलब वो जो एकदम से ही आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ डिवाइन पावर आपके साथ आ चुकी है जो कि आपको धकेल रही है सक्सेस की ओर। बाकी नॉर्मली आपको 32 के बाद में सक्सेस मिलना लाजमी रहता है। अब बात करते हैं आद्र रुद्र नक्षत्र की। तो यहाँ पर राहु जो है वो लॉर्ड दिखाई देते हैं, और इन लोगों की आंखें थोड़ी बड़ी आपको दिखाई देगी। यहाँ पर फर्स्ट जो सबसे बड़ी इनकी जो चीज़ है वो ये होती है कि इनको प्रॉब्लमेटिक चीज़ों से डील करना बहुत अच्छे से आता है।
इसीलिए इनकी लाइफ के अंदर बार बार प्रॉब्लम्स आती भी रहती हैं। और यहाँ पर ये उन नेचर के पर्सन होते हैं जो कि अपनी प्रॉब्लम से अच्छे तरीके से सीख लें और उस सीख को लेकर आगे बढ़ें। यहाँ पर इनकी सोच जो होगी वो धीरे धीरे प्रैक्टिकल होती जाएगी, चाहे शुरुआत में कितने ही ज़्यादा इनकी फैंटेसाइज सोच हो, परंतु ये धीरे धीरे अपनी सोच को बिल्कुल एक प्रैक्टिकल थिंकिंग के ऊपर ले आते हैं। बाद में एक और चीज़ इनकी जो है वो है इमोशनली थोड़े कंफ्यूज होंगे, क्योंकि राहु है तो यहाँ पर इमोशनली कंफ्यूज आपको देखने को मिलेंगे ये लोग। इनके नेचर के अंदर, इनके अंदर आपको एक चीज़ और देखने को मिलती है कि जब भी इनका कोई डिसीजन मेकिंग का काम होगा वहाँ पर ये ड्यूबियस नेचर में आ जाते हैं। मतलब इनका यस और नो ही कंफर्म नहीं हो पाता है। ये लोग अगर टैक्स से रिलेटेड कुछ काम करें तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, ये हर काम को बड़ा बनाने के अंदर महारत हासिल करके आए होते हैं। तो अगर ये लोग अपनी बात को, किसी दूसरे की बात को दिल का तार बनाने की जगह अपने काम के ऊपर ध्यान दें और उसको बड़ा बनाने की बजाय, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वन मोर थिंग इज, अगर ये लोग चांदी का एक चौकोर टुकड़ा गले में लाल धागे में डालकर धारण करें तो वो भी चीज़ इनके लिए बहुत अच्छी रहती है। इनको एक अच्छे एंगल से आगे बढ़ाती है। अगर हो सके तो आप हर साल जैसे ही आपका बर्थडे निकले तो आप एक 400 ग्राम लेड का पीस लेकर बहते हुए जल में प्रवाह करना शुरू कीजिए। आपको हर वर्षफल के अकॉर्डिंग ये चीज़ इम्पैक्ट करती हुई अपनी लाइफ के अंदर दिखाई दे जाएगी। अब बात करते हैं हम लोग पुनर्वसु नक्षत्र वालों की। तो इनके लॉर्ड बनते हैं जुपिटर, और जो यूं भगवान जो है आपके वो फेवरेबल आदित्य। तो यहाँ पर आप एस्ट्रोलॉजी और इंटेलेक्चुअल से जुड़े हुए इन कामों के अंदर जा सकते हैं जहाँ पर आपका इंटेलेक्ट अच्छा चले। दूसरा, यहाँ पर क्योंकि जुपिटर है तो आपको बाय बर्थ ही ये चीज़ें मिलती हैं कि आप जुपिटर जैसे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमेरोलॉजी या फिर जितनी भी ये कल्ट की चीज़ें हैं और कल्ट की चीज़ें हैं, तो वहाँ पर आप अपना ब्रेन अच्छे से लगा सकते हैं। दूसरा, हीलिंग का काम आप इजीली कर सकते हैं क्योंकि ये चीज़ आपको बाय बर्थ ही मिली है। काइंड नेचर इनका बिल्कुल लाजमी देखने को मिलता है। इमोशनल ये बहुत अच्छे तरीके से होते हैं, परंतु ये किसी को कुछ सिखाने के मामले में और खुद सीखने के मामले में बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। दे आर एबल टू बिकम अ गुड लर्नर, वाइस वर्सा टीचर। दोनों ही चीज़ों में आपको बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिलेंगे। इन लोगों के बहुत ज़्यादा क्रिटिक्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। दूसरी चीज़, इन लोगों की शादी के अंदर जरूर दिक्कतें रहती हैं। मैरिड लाइफ इनकी बिल्कुल 101%। अगर ये पर्सन बियर्ड रखते हैं, अगर मेल के तौर पर बताऊं तो मैं, अगर ये बियर्ड रखते हैं तो वहाँ पर भी, और अगर फीमेल हैं तो उनके भी बियर्ड आई हुई होती हैं, तो वहाँ पर भी आपको मैरिज के अंदर दिक्कत देखने को मिलेगी। अब कमेंट के अंदर ये मत लिखिएगा कि फीमेल के बियर्ड आती नहीं है, दाढ़ी आती नहीं है, तो आती है। जो लोग हैं इसके तो वो 1 या 2 कंफर्म कर देंगे तो आपको पता लग जाएगा। बात करते हैं पुष्य नक्षत्र की। तो यहाँ पर शनिदेव आपके फेवर के अंदर आते हैं लॉर्ड, और यहाँ पर भी इस नक्षत्र के लॉर्ड हैं, और डेटी जो है वो है जुपिटर। यहाँ पर आपको अपनी ही हार्डवर्क से आपको सक्सेस मिलती हुई दिखाई देगी। बिना हार्डवर्क के यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलने वाला है। सडन हिट बैक्स आपके ऊपर होंगे, सडनली आपको गिराया जाएगा, फिर से आप उठेंगे, फिर से गिराया जाएगा। तो ये चीज़ आपकी कंटिन्यूसली लाइफ के अंदर चलती रहती है। यहाँ पर वन मोर थिंग इज कि आपको आपकी फैमिली के साथ साथ ग्रो होने वाला, या फिर आप अपनी फैमिली को अपने जन्म के बाद अपने एफर्ट से ग्रो करते हैं, वो पर्सन होते हैं। यहाँ पर आपको बार बार अपनी जिनको आप दोस्त मानते हैं, जिनको आप अपना मानते हैं, उन्हीं से ही आपको हर्ट भी होना पड़ता है। वन मोर थिंग इज, आपको यहाँ पर ग्रोथ की बात करूँ मैं तो वो चीज़ आपको मिलेगी तब जब आपकी एज 32 से 36 के बीच में होगी और इससे ऊपर जाने वाली होगी। मतलब 36-37 की एज के अंदर आपको वो असली सक्सेस मिलना शुरू होगी। इन लोगों की एक सबसे अच्छी जो स्किल होती है वो होती है कि हर चीज़ को अरेंज कर लेना, मतलब अपने आप को किसी चीज़ के अनुकूल बना लेना। वो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से नेचर के अंदर रहती है। आपकी मेंटली थोड़ी सी मेंटल पीस की कमी होती है, परंतु फिर भी आप ऑप्टिमिस्टिक होते हो। मतलब आपको चाहे कितना भी ज़्यादा गिरा लिया जाए, कितनी भी ज़्यादा बार आपको
चोट पहुँचे फिर भी आप की आशा जो है वो नहीं टूटती है, पैसिमिस्टिक आप बिल्कुल नहीं होते हैं। यहाँ पर आपको एज से ज़्यादा एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, इसीलिए इन लोगों के लिए सबसे जो अच्छा काम होता है वो होता है रियल एस्टेट का। अगर आप कर सकें या फिर रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ कुछ काम कर सकें, जो चीज़ें ज़मीन के नीचे से खुदाई के बाद निकलती हैं, जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, लोहा हो गया, तो इन चीज़ों का भी अगर आप काम करते हैं तो वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। हो सके तो आपको शनिवार को, खास करके जो लोग ड्रिंक करते हैं तो वो मिट्टी के ऊपर ड्रिंक की एक ड्रॉप डाल सकते हैं। अगर ड्रिंक नहीं करते हैं तो आप मस्टर्ड ऑयल की एक ड्रॉप शनिवार के दिन सनराइज के बाद में जस्ट बाद में ही एक डाल दीजिए, वो चीज़ आपको लाइफ के अंदर चेंजेस लाती हुई भी दिखाई देगी। बात करते हैं अश्लेषा नक्षत्र की। तो अश्लेषा नक्षत्र जिनका है उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी जो चीज़ है वो ये है कि आप लोग मिस्टीरियस बहुत होते हो, मतलब आप बहुत ही इजीली पकड़ में नहीं होती हो कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ आप कर रहे हैं, क्या कुछ करेंगे। उस चीज़ के मामले में आप बहुत जल्दी पकड़ में नहीं आते हैं। आप खुद को, अपने आप को जल्दी से बदल भी लेते हैं, मतलब किसी चीज़ के अकॉर्डिंग बनाना हो खुद को तो वो आपके अंदर खूबी मिलती ही है। यहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर रेस्ट बहुत कम दिखाई देता है, मतलब आप एक काम करोगे देन किसी दूसरे काम के अंदर घुस जाओगे, तो यही चीज़ आपकी उम्र भर चलती रहती है। यहाँ पर रेस्ट के मामले में बहुत कम है। जो लोग आलसी हैं तो उनको भी सडन हिट बैक्स देखने को मिलेंगे। डीप रिसर्च का कोई काम होगा तो वहाँ पर आप बहुत अच्छा करोगे। इंटरेक्शन, मतलब दो लोगों के बीच में कोई बात का काम होगा, कम्युनिकेशन का बात होगा, तो वहाँ पर आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हो वो काम। आपको जो चीज़ मेनली देखने को मिलती है वो ये होती है कि आप यहाँ पर साइज से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आपको दिखाई देगी। बुध यहाँ पर आपके नक्षत्र के लॉर्ड हैं और नाग डेटी है, देवता है। तो आपको नाग अगर हो सके तो जो चांदी का एक बन के आते हैं, जो कि आपके जब घरों की नींव रखी जाती है उस टाइम पर, भूमि पूजन के टाइम पर यूज़ होते हैं, तो वो लाकर अगर दहलीज के अंदर अगर आप दबा देते हो तो वो भी अच्छे है। और अगर चांदी की ईंट छोटी सी 10 ग्राम की, वो अगर आप दहलीज के अंदर दबा देते हो तो वो भी आपके ये जो हर्डल्स हैं लाइफ की, इनको कम करती है और आपका जो बिजनेस है, आपका जो काम है, उसको बढ़ोतरी के अंदर लेकर आती है। यहाँ पर आपके बारे में इतना ही अभी बताया जाएगा। देन नेक्स्ट जो बात है वो ये है कि आपके लिए अलोन, मतलब आप अपनी लाइफ के सेकंड हाफ के बाद में अलोन रहना शुरू कर देते हो। जैसे आपकी लाइफ को 3 पार्ट के अंदर जोड़ा हमने, तो फर्स्ट हाफ के अंदर आप बहुत अच्छे हो, देन सेकंड हाफ के अंदर आप बहुत अलोन रहना आपको बहुत अच्छा लगेगा। देन बात करते हैं मग्गा नक्षत्र की। तो बात की जाए अगर मग्गा नक्षत्र की, तो इन लोगों के लॉर्ड जो बनते हैं नक्षत्र के वो है केतु और पित्र, इनके नक्षत्र के देवी है। यहाँ पर आपको ससुराल से बहुत कम रिलेशन और बहुत कम फायदा देखने को मिलेगा। रिचुअल्स जो हैं आपके पुराने रीति रिवाज जो हैं, जितना आप उनको फॉलो करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज़ ये क्रिएट करते जाएंगे। पॉलिटिक्स के अंदर अगर आप जाते हैं तो बहुत अच्छा है। इगोइस्टिक इनका नेचर आपको देखने को मिलेगा। ब्रेन गेम्स के अंदर इनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता है, मतलब ये इनका दिमाग इतना तेज होता है कि आप इनको, जैसे वो कुडको पैडकोप वाली फीलिंग आपको इनसे मिल जाएगी। यहाँ पर ब्रेन गेम के अंदर ये बहुत तेज होते हैं। रिसर्च से जुड़ा हुआ काम इनसे कुछ भी आप करवा सकते हो, कर देंगे। देन इनको अगर देखा जाए तो इनकी एक अच्छी पावर जो होती है वो ये होती है कि ये बहुत ही इजीली दूसरों की दर्द को पकड़ लेते हैं, नर्व्स को पकड़ लेते हैं। इनको जो गेन और लेस मतलब लॉस जो होता है, मतलब कोई फ़ायदा होगा, कुछ नुकसान होगा, उसके पीछे पितरों का हाथ बहुत अच्छे तरीके से देखा जाता है। इनको जो चीज़ करनी चाहिए वो ये होती है कि आप हैबिट में डाल लो, हर दिन आपने पीपल के वृक्ष के ऊपर जल देना ही देना है। जब संडे को आप जल नहीं दे पाते हो तो उस दिन आपने करना क्या है, पीपल के पेड़ की जो छाँव होती है उसको जल आपने देकर रहना है। हर अमावस्या को अगर हो सके तो खीर बनानी है और वो खीर थोड़ा-सा उसका पार्ट आपने छत के ऊपर रखना है, चाहे कौवे खाएँ, चाहे कोई भी पक्षी, क्योंकि खाएगा कौवा ही, परंतु आपने रखना शुरू कर देना है। इससे आपको इम्पैक्ट भी अपनी लाइफ के ऊपर
एक अच्छा दिखाई देने लग जाएगा। बात करते हैं अब नेक्स्ट नक्षत्र की, तो वो है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। यहाँ पर शुक्र आपके जो लॉर्ड है वो दिखाई देंगे। ये हर काम को चाहे कितना ही ज़्यादा हार्ड हो उसको एक स्मार्ट वे के अंदर करने वाले पर्सन रहते हैं। इनका नेचर थोड़ा सा ऑथोरिटेटिव होगा, मतलब जैसे कि इनकी ही चले, इनका ही लीडरशिप हो, है ना, ज्ञान यही देंगे। किसी क्लास के अंदर है तो रुतबा इन्हीं का होना चाहिए। अथॉरिटी इनको बहुत पसंद होती है। किंग लाइक बिहेवियर, राज करना बहुत अच्छा लगता है इनको। टेस्ट के मामले, मतलब जीभ के स्वाद के मामले में ये लोग बहुत ज़्यादा स्लिपरी होते हैं। इनके नेचर के अंदर आपको ऑनेस्टी मिलेगी देखने को। ये चाहे बिना पढ़े हुए हों, मतलब अनपढ़ होंगे तो भी अनएजुकेटेड जैसे नॉर्मल लोग होते हैं उनकी तरह इनका नेचर आपको देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। जैसे आप कुछ लोगों को आजकल सोशल मीडिया के ऊपर या फिर इधर उधर देखते होंगे, जो लोग पढ़े चाहे इतने ना हो, परंतु इनकी अलग अलग लैंग्वेज आना, अलग अलग चीज़ों की बहुत ही डीपली उनको नॉलेज होना, ये चीज़ आपको इन लोगों के, इस नक्षत्र के जो लोग हैं पूर्वा फाल्गुनी के, उनके अंदर मेनली देखने को मिलती है। बात करें उत्तरा नक्षत्र की, तो इन लोगों के जो लॉर्ड बनते हैं वो होते हैं सन एंड आर्यमन। यहाँ पर देती आपको देखने को मिलते हैं। ये लोग किसी भी चीज़ के बारे में जजमेंटल आपको नहीं दिखाई देंगे, मतलब पहले से ही इनका पूर्वाभास नहीं होगा, पहले से ही ये चीज़ कोई प्री डिस्टाइन नहीं रखते हैं कि ये पर्सन जो है इसके फटे हुए कपड़े हैं तो ये गरीब ही होगा, ये ऐसा वैसा ही होगा, अगर उसके कोई हालात खराब हैं तो वो जेब काटने वाला ही होगा। तो ऐसी सोच इनकी नहीं होगी। ऑफिसर्स, अच्छे पोजीशन के ऊपर जाने वाले, ये यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं। इनके नेचर के अंदर रिस्पॉन्सिबलनेस आपको दिखाई देगी। हाई टेम्परेचर इनकी बॉडी का हमेशा रहता है, मतलब इनकी बॉडी अगर आप टच करोगे तो वो ठंडी नहीं दिखाई देगी, आपको गर्म ही दिखाई देगी। राइटिंग स्किल इनकी बहुत अच्छी होती है। वफादारी के मामले में ये बहुत अच्छे होते हैं, मतलब इनकी वफा, जैसे एज अ डॉग ही इज़ अ गुड, मतलब एक अच्छे वे के अंदर बताऊँ तो यहाँ पर ये कुत्ते की तरह वफादार आपको दिखाई देंगे। बात करें हस्त नक्षत्र की, तो ये लोग जो है इंटेलेक्चुअली बहुत अच्छे होंगे। हैंड स्किल इनको जन्म से ही मिली है। जैसे किसी प्रोसेसर के अंदर आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड मिलता है, वैसे ही आपको यहाँ पर हैंड स्किल भी, आपको हाथ से जुड़ी हुई कोई स्किल जन्मजात ही मिलती है। कॉन्फ्लिक्ट इनके होते रहते हैं इस मामले में, लाइक कि दूसरों से आगे बढ़ने के मामले में, दूसरों से कॉम्पीट करने के मामले में। इनके नेचर के अंदर आपको शो ऑफ करने की हैबिट बिल्कुल कम मिलेगी। 32 से ऊपर जैसे जैसे इनकी उम्र जाएगी वहाँ पर ही इनको सक्सेस मिलना शुरू होती है। डाउन टू अर्थ इनका नेचर आपको दिखाई देगा। हार्ट से जुड़ी हुई फिर भी इनको दिक्कतें होती हैं, और इनको जो सोल्ट का कंजप्शन है वो थोड़ा कम करना चाहिए। इंडिपेंडेंट रहना इनको पसंद है, और हर चीज़ को ग्रैस्प कर लेना, मतलब अगर कोई नई चीज़ आपके सामने दिखाई दी आपको तो उस चीज़ के कुछ सीख लेना, उस चीज़ से कुछ सीख कर आगे बढ़ना, वो चीज़ आपके नेचर में आपको दिखाई देगी। स्किल ओरिएंटेड लाइफ ही इनकी होती है, मतलब ये जो भी कुछ कर रहे होंगे वहाँ पर इनकी स्किल का बहुत बड़ा योगदान आपको देखने को मिलेगा। ये लोग दान करने वाले, गिवर अच्छे तरीके से आपको देखने को मिलेगी। इनका जो नेचर होगा, एटीट्यूड होगा, वो बिल्कुल किंग जैसा होगा, मतलब जो भी इनकी शरण में आ गया उनकी प्रोटेक्शन ये करेंगे। इनकी किसी बात के बीच में कोई इंटरफियरेंस इनको नहीं चाहिए। ऐसा राजा ये अपनी प्रजा की हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इनके जो लॉर्ड हैं वो भी सन ही हैं, और यहाँ पर जो आपको ये जो नेचर है इसका फ़ायदा उठाना है तो आपको अपनी लाइफ के अंदर पंक्चुअलिटी लानी बहुत ज़रूरी रहती है, क्योंकि सन है तो सन अपने ही टाइम पर निकलता है और अपने टाइम पर ही अस्त हो जाता है। तो उसी तरीके से ही आपको अपनी नेचर के अंदर पंक्चुअलिटी बहुत अच्छे तरीके से लानी चाहिए। बात करें चित्रा नक्षत्र की, तो यहाँ पर जुपिटर लॉर्ड प्लेनेट बनते हैं, और यहाँ पर विश्वकर्मा जो है वो डेटी बनते हैं। ये बहुत ज़्यादा सहनशील आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये नहीं है कि आपने इनको कुछ भी कह दिया तो ये टॉलरेट कर लेंगे उन चीज़ों को, ना, यहाँ पर ये चीज़ आपको देखने को
नहीं मिलेगी। लाइमलाइट में रहना इनको बहुत पसंद होता है। अटेंटिव बहुत अच्छे तरीके से होते हैं ये, हर चीज़ को जहाँ भी कुछ सीखना है इन्होंने तो वहाँ पर ये अटेंटिव आपको दिखाई देंगे। डिज़ाइन से जुड़ा हुआ काम, कुछ क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ काम इनका देखने को मिलेगा आपको। फैमिली ओरिएंटेड ये लाइफ स्पेंड करते हैं। देन इनका जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा दूसरों के ऊपर ट्रस्ट करने वाला बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा आपको। सेल्फली ये इंट्रोस्पेक्टिव होते हैं, मतलब इनकी जो निगाह होती है वो खुद के ऊपर ही होती है कि मुझ में कोई दूसरा कमी ना निकाले, मेरे ऊपर कोई दूसरा संदेह ना करे। इनके ऊपर इनका ही खुद का सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन चलता रहता है। ये रिच भी देखने को मिलते हैं, ये आपको एक गुड लुकिंग पर्सनैलिटी वाले भी देखने को मिलेंगे। बात करें स्वाति नक्षत्र की, तो ये लोग जो है ये राहु से डेटी से प्लेनेट होते हैं और वहाँ पर एयर मतलब वायु देव जो है या यहाँ के इस नक्षत्र के देवता हैं। ये लोग थोड़े से कंफ्यूज्ड रहते हैं। ये अगर अपने वायु स्वर के अंदर बाहर जाते हैं तो इन लोगों का काम बहुत रेयर चांस है कि बन जाए आपका। अगर आप जा रहे हैं तो आप स्वर भी अपना देख कर जाएं। अगर आपका वायु स्वर चल रहा है, एयर एलिमेंट एक्टिव है, तो आपका बाहर जाना, काम करना, उस चीज़ के ऊपर थोड़ा कंट्रोल, उस वायु एयर एलिमेंट को आपने चेंज करना है, देन आपने बाहर जाना है। बात करें इनकी बात करने की कला की, तो ये स्लो स्पीकिंग पसंद करते हैं, मतलब ये धीमे धीमे बोलेंगे और अपनी बात के अंदर थोड़ा ब्रेक लेकर, थोड़ा पोज लाकर, उसको बहुत ज़्यादा अटेंटिव बनाकर फिर उस चीज़ को किसी सामने वाले के सामने लेकर आते हैं। तो यहाँ पर ये अटेंशन भी ग्रैब करते हैं और उनकी जो दूसरी चीज़ देखने को मिलती है वो ये है कि अटेंशन तो मिली, उसके साथ साथ ये एक अच्छे स्पीकर भी आपको देखने को मिलती है। सोशल रिफॉर्म इनके द्वारा किसी ना किसी तरीके से करने की इनके मन में होती है। ये चाहे छोटे तौर पर ही हो, ये कुछ ना कुछ सोशली बदलाव करने में रहते हैं। इनका अल्कोहलिक नेचर आपको दिखाई देगा, मतलब इनको कोई किसी ना किसी तरीके से एडिक्शन जरूर होगा। प्रोफेशनल इनकी टोन होती है, प्रोफेशन से ओरिएंटेड ही ये काम करते हैं। ये लोग वो होते हैं जो कि आप कहीं भी देखोगे तो इनके ज़्यादातर रिलेशन ही इसलिए हैं क्योंकि इनका प्रोफेशन है। अब बात करें विशाखा नक्षत्र की, तो विशाखा नक्षत्र के जो लॉर्ड बनते हैं प्लेनेट वो हैं जुपिटर और इंद्र जो है वो यहाँ पर आपके डेटी बन जाते हैं, इंद्रग्नि। इन लोगों की जो उम्र होती है वो उम्र से कम ये दिखाई देते हैं, मतलब अगर इनकी एज 40 की है तो ये दिखेंगे 30 की। इनकी मैनिपुलेटिव थिंकिंग, सोच बहुत तेज होती है, मतलब ये अपना काम किसी से भी निकलवाएंगे तो वहाँ पर ये मैनिपुलेशन का यूज़ जरूर करते हैं। ये एथिक्स और मोरल वैल्यू के पीछे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले होते हैं। इनकी 28 के बाद में ही इनको सक्सेस मिलती है। 28 की एज के बाद में काम रहना बहुत ज़्यादा पसंद होता है इनको। नेचर के अंदर पीस इनको बहुत ज़्यादा पसंद होती है। इनकी टॉलरेंस की पावर बहुत अच्छी होती है, मतलब ये बहुत जल्दी से अपना गुस्सा दिखाते नहीं, स्ट्रेस बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर लेते हैं और यही रीज़न है कि ये स्ट्रेस के अंदर रहते भी ज़्यादा हैं। बात की जाए अनुराधा नक्षत्र वालों की, अनुराधा नक्षत्र के जो लॉर्ड बनते हैं तो वो है शनिदेव, शनि प्लेनेट, और यहाँ पर मित्र आपके डेटी बन जाते हैं। इनका माइंडसेट नॉर्मली लोगों से डिफरेंट दिखाई देगा आपको। अगर 10 लोग बैठे हैं तो उनसे थोड़ा अलग ही इनका दिमाग चल रहा होगा। कल्चर, अपने कल्चर को प्रमोट करने वाले पर्सन ये आपको दिखाई पड़ेंगे। इनका जो काम होता है वो डीप रिसर्च का काम होगा। प्रेस मतलब कुछ ना कुछ ऐसा काम होगा जो कि ऐसी आर्ट से निकल कर आए, ऐसे काम से निकल कर आए जहाँ से इनको पैसे के साथ साथ प्रेज भी मिले। मतलब इनको अपनी रिस्पेक्ट बनवाना वो चीज़ इनके नेचर में ही होती है। इनको वो चीज़ चाहिए ही चाहिए कि जो भी कोई इनका काम देखे तो उसके बाद में इनकी प्रेस जरूर करे, इनकी तारीफ जरूर हो वहाँ पर। दूसरी बात अगर इनकी की जाए तो वो क्या होता है कि इनके बचपन के अंदर इनके हर्डल्स बहुत ज़्यादा होती है। 35 के बाद में जाकर इनकी लाइफ बिल्कुल एक अच्छा अपवर्ड मोमेंटम गेन लेना शुरू करती है।
इनके या इनके घर के अंदर कोई ना कोई कोर्ट से जुड़ा हुआ खर्चा, लिटिगेशन से जुड़ा हुआ खर्चा आपको दिखाई ज़रूर पड़ेगा। ये लोग अच्छे स्पीकर होने के साथ-साथ अच्छे सुनने वाले भी होते हैं, अच्छे श्रोता भी होते हैं। मतलब किसी की बात को सुनकर उस चीज़ को अपनी लाइफ़ के अंदर ढालना और उसके अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ना, ये चीज़ इनके नेचर के अंदर आपको देखने को मिलेगी। बात करें ज्येष्ठा नक्षत्र की, तो इनके लॉर्ड बनते हैं जो प्लेनेट वो है बुध। इंद्र इनके डेटी बनते हैं। इनका नेचर थोड़ा इगोइस्टिक आपको देखने को मिलता है। इनकी जो सपोर्ट जो होती है वो आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। मतलब इन लोगों की सपोर्ट बहुत कम लोग करते हैं। इन लॉज के साथ इनके रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं दिखाई देंगे। इनकी जो रफ्तार होती है लाइफ की वो धीमी होती है। मतलब धीमे धीमे वो जो टोन होती है ना कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, उसी तरीके से ही इनकी लाइफ भी चलती है। ये इस चीज़ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं कि मैं किसी के लिए ट्राई करूं ताकि वो सामने वाला बदल जाए। तो ऐसा नेचर इनका देखने को नहीं मिलेगा। इन लोगों को अपनी तरफ से अगर कोई कन्या है तो उनके चरण छूना या फिर उनको कुछ डोनेट करना, पढ़ाई से जुड़ा हुआ कुछ या फिर स्टडी से रिलेटेड कुछ चीज़ देना, हरे रंग की कोई चीज़ देना, डोनेट करना, वो चीज़ बहुत अच्छी इनको फेवरेबल अपने लाइफ के अंदर दिखाई देती है। बात करें अब मूल नक्षत्र की, तो इन लोगों के जो लॉर्ड प्लेनेट बनते हैं वो बनते हैं मर्क्यूरी और नेरेथी आपके डेटी बनते हैं। इनका जनरेशन जो पैटर्न है, मतलब जो फादर फोर फादर है ना, ग्रैंड फादर आपके जो कर रहे थे वो चीज़ आप ब्रेक करोगे। ये अपनी जनरेशन का जो भी जनरेशनल पैटर्न होता है वो ब्रेक करने के लिए ही जन्म लेते हैं। मूल नक्षत्र वाले आप जो है वो आपके स्टमक से जुड़ी हुई आपको दिक्कत देखने को जरूर मिलती है। तंत्र विद्या के अंदर आपने कुछ ना कुछ जैसे इनका तंत्र हो गया, मंत्र हो गया, ओकल्ट हो गई, इस चीज़ के अंदर अच्छे तरीके से जुड़ा एक अट्रैक्शन इनका इस चीज़ की ओर देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको एक किताब पढ़ने वाले के तौर पर भी अच्छे तरीके से देखा जाता है कि आप बुक्स पढ़ना, बुक को रीड करना, बार बार रीड करना, कुछ ग्रंथों को पढ़ना, वो चीज़ आपको दिखाई देगी। आपके ऊपर आपके एनिमीज बार बार हावी होने की ज़रूरत करते हैं, चाहे वो ब्लैक मैजिक के थ्रू हो, चाहे वो लिटिगेशन के थ्रू हो, तो वो चीज़ आपको बार बार देखने को मिलती है। मिस्टीरियस जितना आप ज़्यादा रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ने में। आपको उतना ही ज़्यादा कम एफर्ट्स लगाने होंगे और ज़्यादा आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। बात की जाए पुनर्वसु नक्षत्र वालों की, तो इन लोगों को आपकी जो सपोर्ट के मामले में बात की जाए तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। परंतु इनके अंदर एक जो अंदर से ऑप्टिमिस्टिक नेचर होता है कि वो हर चीज़ को अपनी तरफ बदल लेंगे, अपने लिए अच्छा इजाद कर लेंगे किसी ना किसी तरीके से, तो वो चीज़ इनकी बहुत अच्छी होती है। दूसरा, इनके जो लॉर्ड बनते हैं, डेटी लॉर्ड जो बनते हैं वो बनते हैं वीनस, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी है। बात करें कि इनके साथ ऐसा क्या है जो इनको करना चाहिए और जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आगे लेकर जाएगा, तो वो ये है कि आपको एक तो दूसरों की मदद की ओर जाना चाहिए। दूसरा, आपने जो भी कुछ काम शुरू करना हो उससे पहले आपको मिट्टी का एक घड़ा भर के वो वहाँ पर स्थापित करना चाहिए। जब भी आप कोई ऑस्पिशियस काम कर रहे हो, लाइक कि नो मैटर आपका रिलीजन क्या है, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, आपने जैसे कोई रेस्टोरेंट शुरू किया तो वहाँ पर आपने नीचे मिट्टी लगानी है, उसके ऊपर थोड़े से गेहूं के बीज डालने हैं, मतलब गेहूं डालनी है, उसके ऊपर आपने घड़ा पानी का भर के कच्चा घड़ा रख देना है। तो वो आपने भर के ही रखना है ताकि आपका फ्लो ऑफ मनी जो है वो कभी कम ना हो। ये चीज़ आप ट्राई करके देखिएगा। बात करें उत्तर पुनर्वसु नक्षत्र वालों की, तो इन लोगों के नेचर के अंदर और इन लोगों की बात करें कि जो लॉर्ड है
प्लेनेट वो कौन से है, तो सन है। विश्वकर्मा यहाँ पर आपके डेटी दिखाई देते हैं। वेल प्लान्ड लाइफ इनको जीना बहुत पसंद होता है, मतलब इन्होंने जो भी कुछ करना है वो एक प्लान्ड वे के अंदर होना चाहिए, वो एक मैनेज्ड वे के अंदर ही एग्जीक्यूशन उसका होना चाहिए, वो चीज़ इनको पसंद होती है। इनको अपनी रिकॉग्निशन, मतलब इनको लोग जाने, इनको लोग पहचाने, वो चीज़ इनके अंदर इनबिल्ट ही मिलती है इनको। ये अच्छे वक्ता होते हैं, मतलब अच्छे तरीके से बोल सकते हैं। इनकी जो पावर होती है ना वो बहुत अच्छी होती है कन्विंस करने में किसी को। अगर किसी को अपनी बात मनवानी है, किसी से अपना काम करवाना है, तो वो इनके अंदर पावर बहुत अच्छी होती है। इनकी एज 38 के बाद में जो है वो सक्सेस इनको मिलना शुरू करती है। इनको दूसरों से अप्रूवल लेकर अपना काम करना पसंद होता है, मतलब जैसे कि अगर ये कुछ कर रहे हैं तो आप नॉर्मली इनको देखेंगे कि ये दूसरे से पूछेंगे कि क्या मैं ये वाला काम कर रहा हूँ तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। चाहे करना इनको वही है, चाहे सामने वाला नेगेटिव बोले पॉजिटिव बोले, पर ये एक बार इधर उधर शेयर जरूर करेंगे और करना आपके लिए अच्छा भी है। ग्रोथ ओरिएंटेड आपकी सोच रहती है हमेशा ही कि आप आज जहाँ पर है उससे 10 साल बाद में आप कहाँ होंगे, तो वो चीज़ आपको फ्यूचर से रिलेटेड आपको बहुत ही डीपली इन चीज़ों के बारे में देखने को मिलता है कि आप बहुत डीपली इन चीज़ों को लेते हैं। बात करें श्रवण नक्षत्र की, तो यहाँ पर आपके मून जो है वो लॉर्ड प्लेनेट है और विष्णु जी आपके डेटी है। पेरेंट्स की केयर करना सेम जैसे श्रवण थे, श्रवण कुमार, उसी तरीके से इनका भी नेचर दिखाई देता है और वो चीज़ इनके लिए फ़ायदेमंद भी है। खास करके अगर आप माता की केयर करते हैं तो वो आपका मूड बेटर करते हैं और फिर आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ भी अच्छी होती है, आपकी मेंटल पीस भी अच्छी रहती है, फ्लो ऑफ मनी भी अच्छा रहता है। मतलब चाहे आपका एक्स्ट्रा वैगन्स की हैबिट हो, मतलब आप बहुत ज़्यादा खर्चीले हैं, फिर भी आपकी फ्लो ऑफ मनी हर्डल्स के अंदर कभी नहीं आएगी, वो कभी भी हिंडर नहीं होगी, उसको हिंड्रेंस देखनी नहीं पड़ेगी। वाटर या फिर वाटर से जुड़ा हुआ कुछ काम करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अंडर वाटर से जो चीज़ें मिलती हैं उनका काम करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहता है। लाइक कि कोई मोती बेचने लग गया, कोई मूंगा बेचने लग गया, कोई जेमस्टोन बेचने लग गया, तो ये काम अगर आप करते हो, शंख बेचते हो, तो इन चीज़ों के अंदर आपको बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बाकी भी बहुत सारे काम हैं तो आप वो चीज़ कर सकते हो। कई लोग डायरेक्ट पानी ही बेचना शुरू कर देते हैं तो वो चीज़ भी आपको सूट करेगी। बात करें इनके सुनने और सुनाने की, तो ये अच्छे सुनने वाले भी हैं और अच्छे तरीके से सुनाने वाले भी हैं। मतलब एज अ गुड लिसनर एंड एज अ गुड स्पीकर दे आर ऑलवेज गुड एंड बेटर देन अदर्स इन बोथ फील्ड्स। सेल्फ ग्रोथ और खुद के ऊपर ही निर्भर रहना, आत्मनिर्भरता इनके अंदर नेचर के अंदर दिखाई देती है। ये चालाक अच्छे खासे होते हैं, इनके कान जो है ना वो थोड़े से बड़े दिखाई देंगे आपको, है ना। कान नॉर्मली जो लोगों के होते हैं उससे इनका कानों का साइज थोड़ा बड़ा आपको दिखाई देगा। बात करें धनिष्ठा नक्षत्र वालों की, तो जैसा कि नाम है वैसा ही काम है। धन इष्ट, मतलब इनके लिए धन इष्ट होता है। मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए इनका अर्ज बहुत तेज होता है। जो मार्स है वो इनके लिए लॉर्ड है नक्षत्र के, और अंतवसु आपके डेटी है। बात करें गुस्से की, तो इनका गुस्सा बहुत तेज होता है, गुस्से को ये कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। बहुत ही साफ स्वच्छ जीवन जीना इनको पसंद होता है। क्लियर टॉकिंग करना, साफ जो चीज़ इनके हृदय में है वही चीज़ इनकी जुबान पर आपको देखने को मिलेगी। ये चीज़ अपनी गुस्से को ज़्यादा देर तक काबू नहीं रख पाते हैं, अगर रखा है तो वो बदला लेने की भाव से ही होगा। फ्री कुछ भी अगर इनको मिलता है तो वो चीज़ इनको पसंद होती है, परंतु इनके नक्षत्र के अकॉर्डिंग इनको सूट नहीं करती है। कुछ भी फ्री में मिल जाए, आपको ज़मीन फ्री में मिल जाए, आप प्लॉट फ्री में कब्जा लो, तो इस चीज़ की मटेरियलिस्टिक थिंकिंग इनकी बहुत ज़्यादा होती है। एम्बिशंस इनके बहुत हाई होंगे। ये हर चीज़ एक्वायर करने की ओर जाते हैं, मतलब कुछ भी लग्जरियस थिंग्स हैं तो ये एक्वायर कर लें उन चीज़ों को। इनको अपने पीछे अपने फॉलोअर्स गेन करने के बहुत मतलब अंदर से इच्छा होती है कि इनको भी कोई फॉलो करे, इनके भी जो है
चीज़ों को कोई सुने, इनकी बातों के ऊपर वाहवाही हो, तो वो चीज़ इनको बहुत ज़्यादा पसंद होती है। 23 से 24 साल तक ही इनकी ज़्यादातर हर्डल्स रहती हैं, फाइनेंशियली भी और सक्सेस के मामले में भी। जैसे ही 23-24 की एज तक आते हैं ये लोग एक अच्छा ओहदा, एक अच्छा जो पार्ट है अपनी लाइफ का, वो शुरू कर लेते हैं। बात करें शतभिषा नक्षत्र वालों की, तो इन लोगों के जो मतलब आपको बहुत अच्छी चीज़ जो देखने को मिलती है वो ये होती है कि इनकी एडवाइस से लोगों के काम होते हैं। अगर आपको आपके आसपास कोई ऐसा मिले जिसका नक्षत्र शतभिषा है, तो आप अपना काम शुरू करने से पहले उसकी एक बार एडवाइस जरूर लें, असर आपको दिखाई दे जाएगा। इनके कर्मचारी वर्ग इनका इस तरीके का होता है कि जो इनकी एडवाइस से चले और ये उस ओहदे तक भी पहुंच जाते हैं जहाँ पर इनकी लोग सुने। जैसे किसी बैंक के अंदर, किसी कंपनी के अंदर, किसी जगह पर ये काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर इनको उस ओहदे पर जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है जहाँ पर इनकी लोग बात सुने और उसके अकॉर्डिंग काम करें। इनको धन कभी भी दान नहीं देना चाहिए। जिस दिन से आप धन दान देना शुरू करते हैं उसी दिन से ही आपको पैसों के लिए तरसना आपने शुरू कर देने के लिए आपने धन दान दिया रहेगा, ये चीज़ फील होगी। इनकी 23 की उम्र में और इसके आसपास हड्डी जरूर टूटी होती है, कोई ना कोई हड्डी आपकी जरूर टूटी होगी। एडिक्टिव नेचर जरूर होता है इनका, मतलब किसी भी चीज़ का एडिक्शन जल्दी लग जाता है। जैसे कुछ लोग होते हैं कि आपने कोई चीज़ शुरू की और वहाँ पर आपको हॉरर पॉडकास्ट सुनने का एडिक्शन लग गया, आपने मूवी देखने का एडिक्शन लग गया, आपको गाने सुनने का, आपको ओपीएम लेने का, आपको ड्रिंक लेने का, तो उस तरीके के एडिक्टिव नेचर वाले होते हैं ये, और यही इनका इश्यूज भी होता है सबसे बड़ा। 42 की उम्र के बाद में इनकी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। टीम वर्क के अंदर ये बहुत तेज होते हैं, मतलब इनसे अगर आपको कोई टीम वर्क करवाना है तो वो चीज़ इनके अंदर लाजमी आपको देखने को मिलेगी, वो चीज़ ये इजीली कर सकते हैं। अब बात की जाए कि शतभिषा नक्षत्र के बाद में पूर्व भाद्रा नक्षत्र जो है उसके बारे में हम बात करें तो उनके बारे में मतलब कि उनका नेचर कैसा होता है, क्या कुछ है। जुपिटर इनके लॉर्ड प्लेनेट हैं। रुद्र यहाँ पर आपके डेटी होते हैं। स्पिरिचुअल लोग होते हैं ये, स्पिरिचुअल जितने ज़्यादा रहते हैं उतने ही ज़्यादा इनके लिए फ़ायदेमंद भी होता है ये। आप एक अच्छे स्पीकर होते हैं, आप एक अच्छे प्रीचर होते हैं, मतलब उपदेश देने वाले। जैसे मुस्लिमों में बताएं तो हम उलेमा, काजी, फतवा जारी करने वाले, और हिंदुओं में बताया जाए तो एक अच्छे ब्राह्मण, एक अच्छे उपदेशक, एक अच्छे महंत देखने को मिलते हैं आप। तो ये चीज़ आपको देखने को जरूर मिलेगी। अगर किसी और फील्ड के अंदर भी है ना, तो वहाँ पर भी आपको कोई ना कोई ऐसा पर्सन देखने को जरूर मिलेगा जो पूर्व भाद्रा नक्षत्र में जन्मा है, और उसके नेचर के अंदर ये चीज़ जरूर रहेगी, चाहे वो खुद अपनी लाइफ के अंदर कोई बदलाव लाए ना लाए, परंतु ये उपदेश देने में बहुत आगे रहते हैं। ये चीज़ तुम ऐसे करना, ये चीज़ तुम वैसे करना, तो वो चीज़ दूसरों को बताना, दूसरों की लाइफ को बदलने के लिए, ये चीज़ इनके अंदर इन बिल्ट ही होती है बाय नेचर। इनकी जो रिचनेस जो है, इनकी अमीरी जो है, वो इनकी ओल्ड एज के अंदर आती है। मतलब जितना ये चाहते हैं, जितने में ये सेटिस्फाई होते हैं, वैसे आना तो इनकी 27 से 28 में ही शुरू हो जाती है, परंतु इनकी ओल्ड एज आ जाती है जब इनको अच्छे तरीके से वो चीज़ फील होना शुरू होती है कि हाँ अब मेरे पास एम्पल अमाउंट ऑफ मनी है, एम्पल अमाउंट ऑफ लग्जरियस लाइफ हम लिविंग इन। तो वो चीज़ इनको उस टाइम के अंदर फील होना शुरू होती है। बात करें उत्तर भाद्रा नक्षत्र वालों की, तो इन लोगों के अंदर आपको जो चीज़ें दिखाई देंगी वो सबसे बड़ी ये है कि ये हर माहौल के अंदर ऑल इज वेल वाले पर्सन है, मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा है इनके लिए, जो भी ऊपर वाला करता है वो सब कुछ अच्छा ही करता है, उसने जो किया है वो मेरे लिए अच्छा ही है ना। जैसे लोग कहते हैं ना कि आपके मन का हो तो आपके लिए अच्छा, और अगर आपके मन का ना हो तो सबसे अच्छा, तो वो इनकी थिंकिंग आपको देखने को मिलती है। दूसरा, ये लोग फादर से जुड़े हुए होते हैं, फॉरेन से इनको अच्छी इनकम दिखाई देती है। अगर ये लोग
थोड़े सीनियरिटी बेस पर देखा जाए तो इन लोगों को, अगर ये किसी गवर्नमेंट जॉब में है या फिर कहीं भी है, तो इनको एक सीनियर का ओहदा जल्दी मिलता है। यहाँ पर आपको ब्रेथ से जुड़ी हुई और ब्रेस्ट से जुड़ी हुई दिक्कत आपको देखने को मिलती है, मतलब सांस से जुड़ी हुई दिक्कत आपको देखने को बार बार मिलती है। इसके लिए आपको करना क्या चाहिए? इसके लिए सबसे बड़ा जो है वो एक तो आपके शनिदेव, क्योंकि इस नक्षत्र के लॉर्ड प्लेनेट है, दूसरा अनंत शेष आपके डेटी बनते हैं। तो आपने एक तो कभी भी जब भी हो सके आपसे तो थोड़ा सा, मतलब कोई बिल है आपके पास तो वहाँ पर आपने दूध नहीं रखना है। दूध की जगह अगर आपसे कुछ और हो सके, लाइक कि थोड़ा सा मिल्क के अंदर जो वाटर हम ऐड करते हैं या फिर ऐसा कुछ जो कि स्नैक्स के लिए बहुत अच्छा रहता है, तो वो चीज़ आप दे सकते हैं। दूसरा, मंदिर के अंदर या फिर ये जो शिवालय होता है उसके पास में आप एक छोटा चांदी का सांप ला कर रख सकते हैं और उस नाग की पूजा जो है वो कच्चे दूध से आप कर सकते हैं, तो वो चीज़ भी आपके लिए बेटर रहेगी। शनिदेव के लिए आपने सबसे जो अच्छा काम करना है वो ये है कि आपको लेबर वर्क वाले जो लोग हैं उनसे अच्छे नेचर से बात करनी है। दूसरा, जब भी अगर आपसे हो सके तो कोई ऐसा पर्सन हो जो कि लेबर का काम कर रहा हो, है ना, और वो ड्रिंक का शौकीन हो। तो जब भी आप ज़्यादा स्ट्रेस में हो, जब भी आपको फाइनेंशियली ज़्यादा दिक्कत सामने आ रही हो, तो उस टाइम पर अगर कोई पी रहा है तो उसको आप ड्रिंक ऑफर कर सकते हो। बात की जाए रेवती जो नक्षत्र की, तो ये लोग बुध से रूल होते हैं, मतलब ये जो नक्षत्र है ये बुध से रूल होगा और इसके देव बनेंगे पुष्य। तो यहाँ पर इनको जब देखा जाता है तो इनका नेचर बहुत ही हम्बल, इंट्यूशन पावर इनकी बहुत हाई रहेगी। यहाँ पर क्या होता है कि ये फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छे तरीके से मिलजुल कर रहने वाले और बिल्कुल अच्छे तरीके से बिहेव करने वाले होते हैं। ये लोग ग्रोथ भी अच्छे तरीके से करेंगे और जब ये लोग थोड़ी सी शान, मतलब थोड़े से डेढ़ शाने की तरह काम करते हैं तो वहाँ पर इनको असल में ज़्यादा फायदा दिखाई देगा। और एग्जैक्टली यही चीज़ होती है जो कि इनकी लाइफ भी चेंज कर पाती है। मतलब जितना ज़्यादा ये अपनी बुद्धि को प्रयोग करेंगे, जितना ज़्यादा ये चालाकियों का यूज़ करेंगे, उतना ही ज़्यादा इनको ग्रोथ जल्दी मिलेगी। इनका मैरिज और पार्टनर की बात की जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा बैलेंस आपको कम देखने को मिलेगा। डिज़ायर्स इनकी बहुत अच्छी होती हैं और अपनी इच्छाओं को ज़्यादा कंट्रोल करने वाले ये पर्सन है नहीं। जितना ज़्यादा कंट्रोल करेंगे तो ये अपने आप को ही अंदर से ख़त्म करते जाएंगे। तो इससे अच्छा है डिज़ायर ओरिएंटेड लाइफ स्पेंड कीजिए। एक्सपीरियंस इनको अपनी एज से ज़्यादा होता है। 55 की उम्र तक आते आते इनको अच्छी खासी ग्रोथ मिल जाती है। मतलब जैसे ही ये 55 की एज तक आएंगे इनको वो सक्सेस, वो ग्रोथ मिल जाएगी जो इन्हें चाहिए। यूँ तो लाइफ बहुत शुरुआती दौर में ही इनकी चेंज होनी शुरू हो जाती है, परंतु 55 की एज तक आते आते इनकी जो ड्रीम होती है ना, ड्रीम लाइफ जो होती है वो चीज़ इनको मिलना शुरू हो जाती है। तो आज के इस 27 नक्षत्र की डिटेल्ड वीडियो के अंदर इतना ही है। बाकी और भी इस तरीके की मैं वीडियोज़ यहाँ पर इसी चैनल के ऊपर प्रोवाइड कराता रहता हूँ ताकि आप लोगों के पास बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी की एकदम एक्यूरेट डिटेल्स आप तक पहुँचे। तो ऐसी और भी वीडियोज़ अगर आपको चाहिए तो इसी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एंड ये कुछ ना भी करेंगे तो भी एक कमेंट अगर आप करेंगे, जो भी आपको आगे क्लासेस चाहिए, जिस चीज़ के बारे में भी आपको आगे ज्ञान चाहिए उसके बारे में, तो भी आपको वो वीडियो उसके टॉपिक के ऊपर पूरी डिटेल के अंदर पूरी रिसर्च के बाद में प्रोवाइड की जाएगी। जो भी आपकी पॉकेट आपका साथ दे उस हिसाब की आप ड्रिंक ऑफर करिए, देन आपको रिजल्ट भी उसका दिखाई देगा। इसके अंदर क्या होता है कि अगर आपकी कुंडली में भी सैटर्न इनकम के सोर्स के ऊपर उसी घर के अंदर विराजमान है तो आपको इंस्टेंटली रिजल्ट दिखाई देगा, वरना आपको थोड़े टाइम के बाद में एक सडन गेन दिखाई जरूर देती है।